हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आज हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है कि यदि वाक्य के आरंभ में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया डिड को सब्जेक्ट के अनुसार लिखकर या फिर डिड को लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। ठीक है, तो क्या होगा अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे तो इसके लिए क्या नियम होता है? सबसे पहले हम डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है? डिड लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड यानी जो क्या शब्द आया, ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, ये सारे शब्द क्या है? क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन करने वाले शब्द पहले आते हैं, तो अगर पहले आ जाए टेंस में तो हम क्या करते हैं? उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे सहायक क्रिया किसको लगाएंगे? हम डिड को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? DID, डिड। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी अब यहां पे दिया है कि क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। ठीक है, तो क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, तो कौन पीटा? रमेश। यानी हम कौन शब्द का प्रयोग करके, कौन शब्द का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को बाहर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट को बाहर कर सकते हैं, सब्जेक्ट को जान सकते हैं किसी भी टेंस में। ठीक है, अगर हम कौन शब्द का प्रयोग करें तो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर? अब इसमें कौन पीटा, तो रमेश ने तो पीटा। किसने पीटा? रमेश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? RAMESH, रमेश। यानी डिड हो गया, यानी सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब इसमें क्या है? पीटना। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया इसमें क्या है? पीटना। और ये क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। किस फॉर्म का प्रयोग करना है? फर्स्ट फॉर्म। तो पीटना की अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है? BEAT, बेट। बेट मीन्स पीटना। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। बेट, बिटन, बिटन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म, बेट। अब इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें हम जानेंगे क्या है। तो इसमें इसका मतलब इसका लिखना नहीं है, रमेश हो गया। अब यहां पे क्या बचा है ऑब्जेक्ट में? उस लड़के को। क्या? उस लड़के को। अब यहाँ पे हमारा आ गया उस शब्द। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे उस शब्द के लिए, यानी यहाँ पे जो रमेश है वो उस लड़के को पीटा। ठीक है, रमेश ने क्या किया? उस लड़के, उस यानी वह लड़के को रमेश ने पीटा। क्या किया? रमेश ने वह लड़के को पीटा। यानी उस शब्द में कौन सा शब्द छुपा हुआ है? वह। ठीक है, क्या छुपा हुआ है? वह। तो यहां पे उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट। ठीक है, हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम जानते हैं कि वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। और दैट मीन्स भी क्या होता है? वह होता है। ही का प्रयोग जहां पे नाउन प्रोनाउंस की बात आ जाए, जैसे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अगर जब सब्जेक्ट के रूप में बात आएगी तो हम वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। मगर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? इसलिए हमने वह शब्द के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? और वह शब्द में यानी यहाँ पे लिखा गया है उस शब्द में कौन सा शब्द छुपा हुआ है? वह शब्द छुपा हुआ है। कौन सा शब्द छुपा हुआ है? वह। तो दैट। अब कौन? लड़के यानी बॉय, यानी लड़के कई सारे, तो यहाँ क्या लगा देंगे? बॉयस।
ठीक है। दूसरा आपका है, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। तो अब हम इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले इसकी अंग्रेजी लिखना नहीं, उसके स्थान पे सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना है, डिड। अब इसमें सब्जेक्ट है उसने, ठीक है, क्या है सब्जेक्ट, उसने, यानी उसने, उसने में कौन सा शब्द छुपा हुआ है, वह शब्द छुपा हुआ है। अब यहां पे हम वह शब्द की क्या अंग्रेजी लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे है, ठीक है, और यहां पे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा था, ठीक है, क्या था, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा था, तो हो गया डिड ही, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। अब इसमें क्या है, कहा गया, ये डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें क्या है, तोड़ना, क्या है, तोड़ना की स्पेलिंग क्या होती है, BREAK, ब्रेक, ब्रेक मीन्स फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ ब्रेक, ठीक है। अब क्या तोड़ी, मेरी स्लेट, क्या तोड़ा, तो मेरी शब्द के लिए क्या होगा, माई, और स्लेट की स्पेलिंग SLATE, स्लेट, यानी क्या हो गया, डिड ही ब्रेक माई स्लेट, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, डिड ही ब्रेक माई स्लेट, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, और पहला था डिड रमेश बेट दैट बॉयज, ठीक है, यानी क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। यानी इस रूल का प्रयोग जब हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द पहले आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तब हम क्या करते हैं, हम अगले रूल में उसको सीखते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं अगर बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आते हैं तो हम क्या करते हैं। आप लोग रूल लिखिए, यदि वाक्य के बीच में कोई भी सूचक शब्द आता है तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर सहायक क्रिया डिड को लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। स्ट्रक्चर आपका बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, इसके तुरंत बाद हमें डिड का प्रयोग करना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें अदर वर्ड्स लिख देते हैं। अब हमारे एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं। अब पहले हम देखेंगे कि इसमें हम एग्जांपल कुछ लिख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मान लेते हैं कि तुम्हारे पिता कानपुर कब गए, तुम्हारे पिता
कानपुर कब गए। अगला एग्जाम्पल है, वह क्या चाहती थी। वह क्या चाहती थी। अगला एग्जाम्पल आपका है, वह तुम्हें कहाँ मिला। वह तुम्हें कहाँ मिला। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, चेंज इनटू इंग्लिश। फर्स्ट नंबर, अब देखिए आप लोग ध्यान देंगे, इसका रूल क्या होता है कि यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया डिड को लिखकर, फिर सब्जेक्ट लिखकर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो अभी आपने जो पढ़ा उसमें क्या था, क्वेश्चन वर्ड पहले आते थे। क्या होता था, क्वेश्चन वर्ड पहले आते थे। इस सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो हम क्या करते हैं, तो जब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, अब ये दिया है कि तुम्हारे पिता कानपुर कब गए, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड शब्द है वो कौन सा है, कब। क्या है, कब। तो कब की अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हेन, WHEN, व्हेन। ठीक है, यानी कब की अंग्रेजी सबसे पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। इसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, तो डिड। इसके बाद सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हमने क्या कहा था कि कौन शब्द का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कौन कानपुर गया, तुम्हारे पिता। कौन कानपुर गया, तुम्हारे पिता। तो तुम्हारे की अंग्रेजी योर, और पिता का FATHER, फादर। ठीक है, क्या हो गया, अब व्हेन डिड यू योर फादर। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गए। गए यानी जाना, तो जाना की अंग्रेजी गो। कहां गए, कानपुर गए। कहां गए, तो गो टू कानपुर, KANPUR, कानपुर। व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। ठीक है, दूसरा है हमारा, वह क्या चाहती थी। वह क्या चाहती थी, तो जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या है, तो यानी उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। इसके तुरंत यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद डिड का प्रयोग करना है। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वाह। वाह की अंग्रेजी, अब चाहती थी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सी। अब चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, चाहना की अंग्रेजी जल्दी बताओ आप लोग, चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वैन, WANT, वैन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तीसरा आपका है, वह तुम्हें कहां मिला, तो कहां की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर। इसके तुरंत बाद डिड का प्रयोग, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी वह, ही। अब तुम्हें मिला यानी क्या हो जाएगा, तुम्हें मिला का यानी क्या हो जाएगा, मीट यू। मीट मीन्स मीट यू, तुम्हें मिला। ठीक है, पहला आपका बना व्हेन,
डिड योर फादर गो टू कानपुर। दूसरा आपका है व्हाट डिड सी वांट। तीसरा आपका है वेयर डिड ही मीट यू। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमारा आ चुका है अगला रूल। ठीक है, इसमें क्या है कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के बाद उनसे संबंधित नाउन आते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। क्या होता है इसमें कि जो कितना शब्द होता है इसके साथ नाउन जुड़े होते हैं, जैसे कितना दूध, कितने आम, कौन सी पुस्तक, तो इन शब्दों की क्या करना है, हमें अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो कितना शब्द का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ, हाउ मच, MU, हाउ मच। अब क्या है, कितना दूध यानी हाउ मच, MILK, हाउ मच मिल्क। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, इसके बाद किसका प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डिड का, यानी हाउ मच मिल्क डिड। ठीक है, अब यह देखो इसमें क्या दिया है कि रीता ने कितना दूध पिया, तो कितना दूध का हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा सब्जेक्ट, यानी डिड के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट यानी REETA, रीता। ठीक है, तो रीता अब क्या किया, पिया, पीना की अंग्रेजी, ड्रिंक की स्पेलिंग DRINK, ड्रिंक। हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, ये आपका पहला बन गया कि रीता ने कितना दूध पिया। दूसरा है बच्चों ने कितने आम खाए, तो कितने की स्पेलिंग क्या होता है, हाउ मैनी, MANY, मैनी। अब कितने के साथ क्या जुड़ा है, आम, तो यानी MANGO, मैंगो। हाउ मेनी मैंगो। ठीक है, यानी बच्चों ने कितने आम खाए दिया है, तो कितने आम हो गया। अब इसके बाद क्या लगाना है हमें, डिड, क्या लगाना है, डिड। अब यहां पे क्या है, बच्चे, तो बच्चे की अंग्रेजी CHILD, चाइल्ड मीन्स बच्चे। हाउ मेनी मैंगो डिड चाइल्ड, अब क्या है, खाए, यानी इट मीन्स चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बच्चे है, यानी यहाँ में क्या लिखना होगा, चिल्ड्रन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, चाइल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन। अगला आपका क्या है, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो कौन सी की स्पेलिंग सबसे पहले, यानी कौन सी पुस्तक। ठीक है, तो कौन सी की क्या होता है, क्या होता है, विच, WHICH, विच यानी पुस्तक यानी बुक। इसके तुरंत बाद डिड का प्रयोग, और फिर दिया है उसने, क्या दिया है, तो उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, और पढ़ना की अंग्रेजी READ, रीड मीन्स पढ़ना। अब आपका है उसने किसकी कलम पसंद की, उसने किसकी कलम पसंद की, तो किसकी की अंग्रेजी क्या होता है, हुज, WHOSE, हुज क्या है, कलम यानी पेन। इसके तुरंत बाद डिड का प्रयोग, और उसने दिया है, क्या दिया है, उसने, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही। अब क्या है, पसंद की, पसंद करना की अंग्रेजी लाइक, LIKE, लाइक। हुज पेन डिड ही लाइक, विच बुक डिड ही रेड, हाउ मेनी मैंगोज डिड चिल्ड्रन एट, हाउ मच मिल्क डिड रीता क्या हो गया, ड्रिंक। ठीक है, ये आपके सारे क्या बन गए। अगर वाक्य में हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, यानी कहने का मतलब कितना दूध या कितने शब्द के साथ नाउन जुड़े हैं, कितना, कितने, कितने, कौन सा। ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा।
देखिए अगर हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाए कि मेरा दूध किसने पिया या तुम्हें किसने पीटा, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट बनाते हैं? तो इसका रूल क्या है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, क्या कर रहा हो? यदि प्रश्न सूचक शब्द ही क्या जो है कर्ता का कार्य कर रहा हो, किसका कार्य कर रहा हो? कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो अनुवाद में पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म। अब इस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि लिखाया गया था अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस में कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये उसी बेस पे है। किस बेस पे है? क्योंकि इसमें जो है अभी तक आप पढ़ रहे थे कि हम डिड लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? डिड। तो जो डिड है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के केवल 3 रूल तक फॉलो करता है, ठीक है। चौथे रूल में डिड नहीं फॉलो करता है। क्या नहीं फॉलो करता? डिड नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या है? मार्कर ही रुक गया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो सेकेंड फॉर्म में क्या हो गया, समझ लो इसी में डिड क्या हो गया, ये खो गया, गायब हो गया, ठीक है। अब इसको ढूंढेंगे कैसे?